हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग? ओके, तो इन क्लास 12th वी आर डिस्कसिंग द सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़। और बिजनेस स्टडीज़ में अभी जो हमारा रिसेंट जो टॉपिक चल रहा है दैट इज़ डायरेक्टिंग। और डायरेक्टिंग में हमने अभी तक एक वीडियो को डिस्कस किया जिसके अंदर हमने डायरेक्टिंग का मीनिंग किया, उसका कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी। उसके बाद हमने उसका फर्स्ट एलिमेंट जो था सुपरविज़न, उसको हमने डिस्कस किया। अब हम बेटा जो सेकंड इसका एलिमेंट है दैट इज़ मोटिवेशन, उसको हम डिस्कस करते हैं बेटा। अब हमें पता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, है ना, किसी भी अगर हम एम्प्लॉय की बात करें तो एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है उसके पास कि जब वो अपनी जॉब से बोर होना स्टार्ट हो जाता है। कोई भी पर्सन हो बेटा, अगर एक ही काम को बार बार करेगा ना तो उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है उस पर्टिकुलर काम को लेकर के बोरियत आनी स्टार्ट हो जाती है। पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना है, टारगेट्स को अचीव करना है, तो अगर वो चाहता है कि उसका टारगेट अचीव हो जाए तो उसको फोकस करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज़ पर कि उसके एम्प्लॉयज़ बोर ना हो। क्योंकि उनको पता है कि अगर एम्प्लॉयज़ बोर होंगे तो जो उनका एफिशिएंसी लेवल क्या जाएगा बेटा, उसका एफिशिएंसी लेवल जाएगा डाउन। ठीक है, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहता कि उसके एम्प्लॉयज़ का एफिशिएंसी लेवल है वो डाउन जाए। अगर उनके एम्प्लॉयज़ का एफिशिएंसी लेवल डाउन जाता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है उसके ऑर्गेनाइजेशन गोल पर। ठीक है, इसलिए इस बोरियत को हमने निकालना है। ठीक है बेटा, इस बोरियत को निकालना है और हमारी जो एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय है हमने उसको एनहांस करना है, उसको हमें क्या करना है बेटा, इंक्रीज करना है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो उसी के ऊपर रहेगा, दैट इज़ मोटिवेशन। हाँ जी, तो बेटा मोटिवेशन देखो, मोटिवेशन जो स्टार्ट करने से पहले एक जो आपके सामने एक थॉट है या समझ लीजिए इसको कि एक लाइन है जिसको आपने समझना है। तो क्या बोल रहा है, poorly motivated people can nullify the soundest organization। ठीक है, जो poorest motivated people है ही और सी कैन न्यूलीफाई द साउंडेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब समझो बेटा ध्यान से कि अच्छी से अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो है बेटा वो भी क्या होगी, उसका जो रिजल्ट है वो न्यूलीफाई हो सकता है, मतलब नील हो सकता है, मतलब डाउन जा सकता है। क्यों? क्योंकि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्क फोर्स है, वो क्या कर रही हैं, वो मोटिवेटेड नहीं है ना। वो काम तो कर रहे हैं पर वो डीमोटिवेट होकर काम कर रहे हैं, वो बोर होकर के काम कर रहे हैं, तो वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएंगे। इफ़ यू वांट टू अचीव योर टारगेट्स, योर टारगेट मीन्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, देन यू हैव टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हमें मोटिवेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है बेटा। विदाउट मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यू कांट इवन एबल टू अचीव योर टारगेट्स और गोल्स। तो मोटिवेशन को बेटा जो स्टार्ट करने से पहले जो मोटिवेशन है उससे कुछ लिंक्स रखते हैं, कुछ वर्ड हम उनके बारे में पहले डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट वर्ड इज़ मोटिव, सेकंड वर्ड इज़ मोटिवेटर, थर्ड वर्ड इज़ मोटिवेशन, जिसके ऊपर हमने आना है। हाँ जी, तो मोटिव क्या है बेटा, पहले समझो। मोटिव, हम बोलते हैं ना कि इस पर्टिकुलर पॉइंट का कुछ ना कुछ मोटिव तो होगा, ये काम करने का कुछ ना कुछ मोटिव तो होगा। तो मोटिव का मतलब क्या है बेटा वो समझो पहले। तो बोल रहा है इट रेफर्स टू द हिडन विल पावर। क्या है ये? एक हिडन विल पावर है, हमारी छुपी हुई, जो हमारी अंदर जो हमारी विल पावर छुपी हुई है कि हमें जो करना क्या है, इन एन इंडिविजुअल विच इम्पल्स हिम और हर टू वर्क। मतलब जो उसको क्या करती हैं, इम्पल्स करती हैं उसको, मतलब क्या करती है, एक उसको झुकाव देती है कि आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये काम करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास एक मोटिव है, एक काम को आपको अचीव करना है ना। मोटिवेटर क्या होगा बेटा? मोटिवेटर इट कैन बी पर्सन और इट कैन बी टेक्निक। ठीक है, तो बोल रहा है इट रेफर्स टू अ टेक्निक्स और वी कैन से टेक्निक विच इज़ एम्प्लॉयड टू मोटिवेट पीपल। ठीक है, मतलब जो किसके लिए लगाई जाती हैं, टू मोटिवेट पीपल सच एज बोनस, जॉब सिक्योरिटी। अगर आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में बोल दिया जाए कि आप किसी पर्टिकुलर काम को अच्छे से करते हैं तो आपको बोनस मिलेगा, तो ये एक टेक्निक यूज़ की गई ना। तो ये टेक्निक क्या है, ये मोटिवेटर है जो आपको मोटिवेट करेगी। ठीक है, और आपको बोल दिया जाए आपको जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी, तो ये एक टेक्निक है जो आपको मोटिवेट कर रही है ना। तो ये मोटिवेटर्स हैं बेटा। ठीक है, मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन रेफर्स टू द प्रोसेस। ठीक है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस विच एक्साइट्स पीपल टू वर्क फॉर द अटेनमेंट अ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव करने के लिए जो एक एक्साइटमेंट जो अंदर डाली जाती है किसी भी एम्प्लॉय के अंदर कि हाँ हमें ये काम करना है, यस वी कैन डू इट, वी विल डू इट, है ना। तो वो वाली जो भावना जो एक एम्प्लॉय के अंदर डाली जाएगी वो किसके थ्रू डाली जाएगी? एक प्रोसेस के थ्रू, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मोटिवेशन। क्लियर है बेटा? ये तीनों वर्ड से बेटा जो लिंक्ड हैं एक दूसरे से। मोटिव मतलब इनर पावर या इनर विल पावर, motivator means the techniques which influence the person or which influence the employee of the organization,
ठीक है। एंड मोटिवेशन इज द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ विच एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्साइट, ठीक है, एक्साइट होगा वो किसी काम को करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। यस, तो मोटिवेशन का मीनिंग देखें बेटा, मोटिवेशन है क्या एक्चुअली में। तो बोल रहा है इट मीनिंग में बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट, इंसाइटमेंट और इंड्यूसमेंट टू एक्ट और टू मूव। मतलब एक इंसाइटमेंट, एक इंड्यूसमेंट, एक आपको इंड्यूस किया जाए किसी चीज़ को करने के लिए, ठीक है। हाँ जी, अगला पॉइंट बोल रहे हैं प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल। मतलब किसी भी पर्सन को स्टिमुलेट करना, ठीक है, उसको मतलब अब देखो बेटा एक डीमोटिवेटेड पर्सन है तो उसको आप कुछ भी काम करने को बोलेंगे, बोलेगा ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, मुझसे ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि वो डीमोटिवेटेड है उस चीज़ के लिए। और एक वही दूसरा पर्सन जो उस पर्टिकुलर काम को लेकर बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है तो ऑटोमेटिकली वो उस काम को ईजिली अचीव कर पाएगा, क्योंकि उसके पास एक स्टिमुलेटिंग पावर है, उसके पास इंसाइटमेंट एक, ठीक है, वो इंड्यूस हो चुका है कि हाँ मुझे काम करना है, ठीक है बेटा। तो ऐसी बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस आप देखते भी यूट्यूब पर, बेटा आपको बताया भी जाता है बार बार इन वीडियोस को देखिए ताकि आप भी मोटिवेट हो सकें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। यस, मोटिवेशन इज अ प्रोसेस वेयर मैनेजर यूज टेक्निक्स एंड मेथड्स टू एंश्योर सबॉर्डिनेट्स एक्ट, ठीक है, इन अ डिजायर्ड मैनर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स मोस्ट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब मोटिवेशन एक प्रोसेस है जहाँ पर जो मैनेजर है क्या करता है, टेक्निक्स का और मेथड का यूज़ करता है, क्यों, ताकि वो इंश्योर कर सके कि जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं वो किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए किस तरीके से एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव करने के लिए वो उसमें पूरा जुट जाए, उसमें लग जाए, ठीक है। तो इसमें देखो बेटा जो मोटिवेशन है बेटा वो कैसे आता है, ये बेटा मोटिवेशन जो कई तरीके से आपके सामने निकल कर आएगा। तो देखो मोटिवेशन किसी भी पर्सन को कब मिलती है, जब उसके सामने कुछ अनसेटिस्फाइड नीड हो। मैं चाहता हूँ कि मैं किसी काम को, इस पर्टिकुलर चीज़ को अचीव कर लूँ, पर मैं अभी उसको अचीव करने के लायक नहीं हूँ, तो मेरे सामने एक चीज़ आएगी अनसेटिस्फाइड नीड, कि मेरी नीड है पर वो अनसेटिस्फाइड है। तो मेरी अनसेटिस्फाइड नीड होगी तो मेरे अंदर क्या होगी, एक टेंशन क्रिएट होगी बेटा। क्या क्रिएट होगी, एक टेंशन क्रिएट होगी। टेंशन मेरे अंदर क्रिएट होगी तो मैं उसके लिए सोचूंगा कि मुझे इस टेंशन को कैसे ना कैसे करके ख़त्म करना है, ठीक है, कुछ ना कुछ इसका उपाय निकालना है, कुछ ना कुछ इसके लिए वर्क करना है। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, ड्राइव। तो मैं उसके लिए कुछ ना कुछ करने की सोचूंगा, ठीक है। फिर मैंने उसके लिए क्या करना, सर्च बिहेवियर स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया कि मैं इस काम को किस तरीके से करूँ कि मेरा ये टेंशन कंप्लीट हो जाए, कि ख़त्म हो जाए। हाँ जी, फिर अगर मेरे को सारी चीज़ें निकल आती, सर्च बिहेवियर मेरा आ जाएगा, तो फिर मैं जाऊँगा सेटिस्फाई, मेरी जो नीड होगी वो क्या होगी, वो सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। तो मेरी नीड सेटिस्फाई हुई तो हुआ क्या कि मेरी जो टेंशन थी, टेंशन से क्या ड्राइव क्रिएट हुआ, ड्राइव से मैंने सर्च बिहेवियर के ऊपर फोकस किया तो मेरी ऑटोमेटिकली जो नीड थी वो क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, ठीक है। अब फिर अगर सेटिस्फाई होगी तो क्या होगा, मेरी टेंशन क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, रिड्यूस होगी मेरी टेंशन, तो मैं वहाँ पर बिल्कुल क्या हो गया, मेरा मोटिवेशन का लेवल हो गया ख़त्म, कि अब मैं इस चीज़ को अचीव कर चुका हूँ। अब दोबारा से नेक्स्ट लेवल पर कुछ ना कुछ और मेरे को अचीव करना पड़ेगा, तो उसके लिए दोबारा से सेम कंडीशन कि सामने अनसेटिस्फाइड नीड होगी, उसके लिए टेंशन क्रिएट होगी, टेंशन होगी तो मैं उसके लिए वेरियस काइंड ऑफ ड्राइवर्स को फाइंड आउट करूँगा, सर्च बिहेवियर होगा, फिर नीड दोबारा सेटिस्फाई होगी, फिर मेरी जो टेंशन है वो रिड्यूस होगी, दोबारा से टेंशन क्रिएट करने के लिए मेरे को और अनसेटिस्फाइड नीड के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस बेटा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो चलता रहेगा। यस, फीचर्स ऑफ मोटिवेशन में देखो बेटा फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है साइकोलॉजिकल फिनोमिना, ठीक है बेटा, क्या बोल रहा है, साइकोलॉजिकल फिनोमिना। तो इस देखो मोटिवेशन का ऑटोमेटिकली एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है कि आप साइकोलॉजिकली किसी पर्सन को कितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग विच मीन्स इट कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन एम्प्लॉय। मतलब आप किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर इसको बेटा फोर्स नहीं कर सकते कि हाँ कि किसी को जानबूझकर आप मोटिवेट करें, नहीं। अगर कोई पर्सन को अगर मोटिवेट करना है तो उसको साइकोलॉजिकली आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, उसकी इनर फीलिंग क्या है उसको समझना पड़ेगा। तो बोल रहा था इंटरनल फीलिंग सच एज नीड्स, डिज़ायर्स, एस्पिरेशंस, ठीक है, ये सब चीज़ें। अगर आप किसी ऐसे पर्सन को मोटिवेट कर रहे हैं जिसके अंदर कोई नीड्स ही नहीं है, जिसके कोई डिज़ायर ही नहीं है, तो वो मोटिवेट कभी नहीं हो पाएगा। हाँ, जिस पर्सन के सामने कुछ नीड्स हैं, डिज़ायर्स हैं कि हाँ मुझे इस चीज़ को, इस गोल को, इस टारगेट को अचीव करना है, तो ऑटोमेटिकली ही विल गेट मोटिवेटेड फ्रॉम योर पॉइंट, फ्रॉम द मैनेजर्स एंड फ्रॉम अदर पर्सन्स। यस, बोल रहे हैं इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें जैसे अपने नीड्स हैं, डिज़ायर्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, यही सारी चीज़ें जो इन्फ्लुएंस करती है ह्यूमन बिहेवियर को किसी पर्टिकुलर वे में काम करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। बेटा जो मोटिवेशन है वो हमेशा आपको गोल की तरफ खींच के ले जाएगा, कि बंदे का मोटिवेशन का मेन मोटिव क्या होता है कि आपको क्या करना है कि जो एम्प्लॉय है उसको स्टिमुलेट करना है और उसका जो गोल है उस तक पहुँचाना है, ठीक है। तो बोल रहा है
इट इंड्यूस करता पीपल को टू बिहेव इन सच अ मैनर सो दैट दे कैन अचीव देयर गोल्स। ठीक है, मतलब इस तरीके से उसको क्या करेगा, इंड्यूस करेगा, उसको इन्फोर्स करेगा कि वो अपने गोल्स को अचीव कर ले। अ मोटिवेटेड पर्सन वर्क टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द डिजायर्ड गोल्स। हमेशा जो मोटिवेटेड पर्सन होगा वो अपने जो डिजायर्ड गोल हैं उनकी तरफ भागने के लिए हमेशा फोकस रखेगा, ना कि उनसे पीछे हटने के लिए। क्लियर है बेटा? मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। जो मोटिवेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मोटिवेशन पॉजिटिव कैसे होगा कि अगर आप इस काम को बेटर तरीके से करते हैं, अच्छा करते हैं, तो आपको रिवार्ड दिया जाएगा, तो ये आपका पॉजिटिव मोटिवेशन है। इसको अगर दूसरे तरीके से देखें, अगर आपने इस काम को नहीं किया तो आपको मेमोरेंडम मिल जाएगा, आपकी डिमोशन कर दी जाएगी, आपका इंक्रीमेंट रोक लिया जाएगा। तो मतलब ये कर तो मोटिवेट रहे ना किसी भी एम्प्लॉय को। कोई एम्प्लॉय चाहता है कि मेरा इंक्रीमेंट रुके, कोई एम्प्लॉय चाहता है कि मेरा डिमोशन हो, कोई एम्प्लॉय नहीं चाहेगा बेटा। तो अगर आप कोई वो मैनेजर है वो उसको बोलता है कि अगर आप काम प्रॉपरली नहीं करेंगे तो आपका डिमोशन कर दिया जाएगा, तो इस केस में भी जो मैनेजर है वो मोटिवेट कर रहा है एम्प्लॉय को। बट ये जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इसको हम बोल सकते हैं, ये क्या है, नेगेटिव टाइप से हम क्या करते हैं, एक पर्सन को, एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं बेटा। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। बेटा मोटिवेशन अपना में सच में कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि ये डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ता है। हर एक पर्सन की एक डिफरेंट नीड्स हैं, डिफरेंट वांट्स हैं, और ये जो मोटिवेशन का लेवल है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो आपको अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एम्प्लॉई आपको मोटिवेशन लेवल को देखना पड़ता है कि किसको कितना मोटिवेट करना चाहिए, किसको कितना मोटिवेट नहीं करना है ना। तो इंडिविजुअल डिफरेंट देयर नीड्स एंड वांट्स एंड मोर ओवर ह्यूमन नीड्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये भी मेन पॉइंट है कि जो ह्यूमन जो बिहेवियर है वो चेंज होता रहता है। आज तक वो मोटिवेटेड नहीं था, कल वो मोटिवेटेड हो जाए, आज तक वो मोटिवेटेड था, कल जाकर वो डीमोटिवेट हो जाए। बोले ये बड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर है, इसमें आपको कॉन्टिन्यूस बेस पर आपको इसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। यस, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि उसकी पहले अनसेटिस्फाइड नीड आएंगी तो उसको टेंशन क्रिएट होगी, टेंशन क्रिएट होगी तो ड्राइव्स ढूंढेगा, ड्राइव्स आएंगी तो बेटा वो सर्च बिहेवियर के ऊपर फोकस करेगा, तो उसकी सेटिस्फैक्शन जो है वो होनी स्टार्ट हो जाएंगी, उससे उसकी टेंशन खत्म होगी, फिर दोबारा से हाई लेवल पर जाएगा, फिर दोबारा से वही प्रोसेस बेटा घूमेगा। इसका मतलब क्या है, एक कॉन्टिन्यूस बेसिस पे काम करेगा जो मोटिवेशन का लेवल है। इसको आप एक बार किसी चीज़ के लिए मोटिवेट हो जाएं, उसको कंप्लीट कर लें, फिर वो मोटिवेशन का लेवल वहीं खत्म हो जाए, इस तरीके से आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। मोटिवेशन का लेवल आपका कॉन्टिन्यूस बेस पर घूमता रहेगा। क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और वेरी इजी पॉइंट। ठीक है, जो हमने अभी तक पढ़ा बेटा वही सारे इसके इंपॉर्टेंस बन सकते हैं, आप ध्यान देंगे तो। बोल रहा है मोटिवेशन हेल्प्स चेंज नेगेटिव एटीट्यूड टू पॉजिटिव एटीट्यूड। सबसे मेन पॉइंट कि किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का अगर किसी पर्टिकुलर गोल को लेकर के नेगेटिव एटीट्यूड है, तो अगर विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन यू कैन मर्ज और यू कैन चेंज इट इनटू द पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, आप उसको पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मोटिवेशन का इतनी पावर है कि वो नेगेटिव बिहेवियर को पॉजिटिव बिहेवियर में कन्वर्ट कर सकता है। यस, मोटिवेशन इम्प्रूव परफॉर्मेंस लेवल ऑफ एम्प्लॉई। ऑब्वियस सी बात है कि अगर जो बंदा जितना मोटिवेटेड होगा, ही विल बी मोर फोकस्ड ऑन देयर वर्क्स एंड मोर फोकस्ड टुवर्ड देयर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, तो वो ऑटोमेटिकली अपना परफॉर्मेंस का लेवल क्या देगा, हाई देगा। हेल्प्स इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अगर कोई पर्सन पर्टिकुलरली मोटिवेटेड है किसी गोल को लेकर के, तो वो क्या करेगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एक पॉजिटिव थिंकिंग रखेगा, और उसका जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगा बेटा, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, तो वो अपने गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन गोल को भी अचीव करने में भी हेल्पफुल रहेगा। मोटिवेशन क्रिएट सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट। मेन पॉइंट, विदाउट मोटिवेशन आप चाहो कि हम जो हैं सारे जो मैनेजर हैं सभी सबॉर्डिनेट्स को एक प्रॉपर वे में, डिसिप्लिन वे में कोऑर्डिनेट कर लें, तो इम्पॉसिबल है बेटा। ठीक है, आपको उनको पहले मोटिवेट करना पड़ेगा, आपको उनको ये इंड्यूस करना पड़ेगा कि जो वो काम कर रहे हैं उस काम से उनको और उनकी ऑर्गेनाइजेशन को, उनकी फैमिली को कितना बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, उनको अगर हम ये चीज़ का एहसास दिला दें, इतना मोटिवेट कर दें, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा बेटा कि ये जो हमारे जो वर्क एनवायरनमेंट है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। हाँ जी। मोटिवेशन हेल्प्स द मैनेजर टू इंट्रोड्यूस चेंजेस। किसी भी टाइप का चेंज अगर लेके आना ऑर्गेनाइजेशन में, तो मोटिवेशन के थ्रू आप लेके आ सकते हैं। ठीक है बेटा, अब एक मान लो कि कोई सेना की टुकड़ी अगर किसी जंग में जा रही है और अगर वहाँ पर उनका प्लान ए फेल हो जाता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो वापस आते हैं, वो प्लान बी को करते हैं, और प्लान बी को करने से पहले उनके जो लीडर्स होते हैं पहले उनको मोटिवेट करते हैं। ठीक है, हर एक लीडर का मोटिवेट करने का तरीका अलग होगा, वो जोश भरेंगे उनके अंदर कि हम यहाँ से जीत कर जाएंगे, ठीक है, या नहीं वापस नहीं जाएंगे, कुछ भी इस तरीके से बेटा। तो वो मोटिवेशन का लेवल होता है कि उनको जो भी चेंजेस आएंगे इन फ्यूचर, उनको वो इंट्रोड्यूस कर सके इजीली।
रिडक्शन इन एम्प्लॉयज टर्नओवर, बेटा ऑब्वियस सी बात है, जो एम्प्लॉयज का टर्नओवर है वो भी विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन क्या हुआ, डाउन हो सकता है। यस, अब जो बेटा पॉइंट आ रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन बनता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है बेटा। मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी, ठीक है, मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। तो ये देखो बेटा नीड्स क्या है, इसकी इस थ्योरी को बहुत ध्यान से समझना है बेटा। पहले तो समझो कि ये मास्लो के थ्योरी है क्या। बोल रहे हैं मास्लोज नीड हायरार्की इज कंसिडर्ड टू बी अ फंडामेंटल टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोटिवेशन एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मोटिवेशन। पहले तो सिंपली बताया कि जो मास्लो की हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। एंड people have a wide range of needs like psychological needs, social needs, safety needs, esteem needs, self actualization needs which motivate them to work। तो इस मास्लो थ्योरी के अंदर ये अजम्पशंस भी ली गई है कि जो पीपल हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी बहुत सारी नीड होती है बेटा, और उन नीड को सेटिस्फाई करना है, उन नीड को सेटिस्फाई करने के लिए उनको क्या करना है, उनको काम करना पड़ेगा, ठीक है। मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड द नीड एंड वांट्स ऑफ अ पीपल इन ऑर्डर टू मोटिवेट दैम एंड इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस लेवल। तो मतलब मैनेजर हैं जो हमेशा उनको इन नीड्स को याद लाएंगे और उन्हीं नीड्स के बेस पर क्या करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे और उनके परफॉर्मेंस के लेवल को हाई करेंगे। यस, फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ दिस नीड मैनेजर मस्ट ऑफर डिफरेंट इंसेंटिव्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो चाहते हैं कि ये सारे के सारे नीड्स को हम सेटिस्फाई कर पाएँ तो मैनेजर क्या करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेंटिव्स का यूज़ करते हैं, लाइक मॉनेटरी इंसेंटिव्स, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयज़ हैं दे विल गेट मोटिवेटेड और दे विल डू द वर्क अकॉर्डिंगली। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज अजम्पशन ऑफ मास्लोस नीड थ्योरी हायरार्की थ्योरी। इसके अजम्पशंस क्या हैं। फर्स्ट अजम्पशन इज बिहेवियर ऑफ पीपल डिपेंड अपॉन देयर नीड्स। तो इसमें पहले अजम्पशन तो ये लिखा कि जो बिहेवियर है किसका, पीपल का, वो डिपेंड करेगा उसकी नीड पर, कि उसकी नीड्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर चेंज होगा बेटा, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर कैन बी चेंज्ड और मोटिवेटेड बाय द फुलफिलिंग देयर नीड्स। जो भी उनकी नीड्स हैं उनको फुलफिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग उनका बिहेवियर चेंज होता रहेगा। जर्नली द नीड्स फॉलो द हायरार्की, मतलब जो नीड्स होंगी हमेशा हायरार्की फॉलो करेंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम साइकोलॉजिकल नीड, मतलब सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड होगी, लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आएगी बेटा, है ना। तो हम पढ़ेंगे अब इसका जो पूरा प्रोसेस आगे। अ सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट अ पर्सन। अगर एक नीड आपको सेटिस्फाई कर चुकी है तो वो आपको दोबारा मोटिवेट नहीं करेगी, ओनली नेक्स्ट हायर लेवल नीड होगी वही आपको मोटिवेट करेगी कि आपको उस, अब पहले इस लेवल की नीड को आप अकम्प्लिश कर चुके हैं, आपको नेक्स्ट लेवल पर पहुंचना है, फिर आपको नेक्स्ट लेवल पर पहुंचना है। मतलब जो पीछे वाली जो नीड्स हैं वो आपको मोटिवेट नहीं करेंगी, उनसे जो हायर नीड्स हैं दैट वो ऑल दोज नीड्स विल मोटिवेट यू टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। यस, अ पर्सन मूव टू द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ द हायरार्की ओनली व्हेन द लोअर लेवल नीड इज सेटिस्फाइड, ठीक है। और वो एक एम्प्लॉय जो है या पर्सन है वो नेक्स्ट लेवल पर तभी जाएगा जब उसकी जो प्रीवियस लेवल की सारी नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं। तो ये सारी हमारी इसके अजम्पशंस लेंगे बेटा, और इन अजम्पशंस के बेस पर हम अब थ्योरी को देखते हैं, थ्योरी है क्या, तो ध्यान समझना बेटा इस चीज़ को। तो बोल रहा है, देखो स्टार्ट कैसे होगा, ये स्टार्ट होगा यहाँ से, फर्स्ट पॉइंट से। पहला है बेसिक नीड, या फिर बोल दो बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, सॉरी फिजियोलॉजिकल नीड्स बोल सकते हैं इसको बेटा। हाँ जी, सेकंड पॉइंट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। हाँ जी, थर्ड पॉइंट इज एफिलिएशन एंड बिलोंगिंगनेस नीड। फोर्थ पॉइंट इज एस्टीम नीड्स, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो बेटा ये नीड्स का एक लेवल है, अगर आप इस नीड को सेटिस्फाई करते हैं तभी आप नेक्स्ट लेवल पर पहुंचेंगे, अगर इस नीड को सेटिस्फाई करते हैं तभी आप नेक्स्ट लेवल पहुंचेंगे बेटा। तो इसका लेवल क्या होगा बेटा बढ़ता रहेगा एज पर द रिक्वायरमेंट। यस, तो देखो बेटा इसमें क्या बोल रहा है। हाँ जी, बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है दीज नीड्स शुड बी सेटिस्फाइड बिफोर ऑल द अदर नीड्स ऑफ ह्यूमन। हाँ जी, बोल रहा दीज नीड्स शुड बी सेटिस्फाइड बिफोर ऑल द अदर नीड्स, ठीक है, मतलब सारी अदर नीड्स के पहले हमें इन नीड्स को सेटिस्फाई करना है। ह्यूमन्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फुलफिलिंग दिस नीड्स। मतलब जो पहला पॉइंट है बेटा, हम इसकी बात करते हैं अभी, जो फर्स्ट पॉइंट हमारा इस पॉइंट की, ये वो नीड्स हैं जो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट सभी को होती है, ठीक है। जो ह्यूमन बीइंग है वो इन नीड्स के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता, और ये नीड कौन कौन सी है, हंगर, स्लीप, थ्रस्ट, ठीक है, मतलब शेल्टर, फूड। अभी अब ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या होगा, सैलरी एंड वेजेस। मतलब सबसे बेसिक नीड तो हमारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्या होती है कि किसी एक एम्प्लॉय को सैलरी एंड वेजेस सबसे पहले दिया जाए, सबसे पहली नीड तो यही आएगी। सेकंड नीड क्या आएगी बेटा, अब सेकंड नीड है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की। उसके लिए क्या बोल रहा है, दीज नीड्स आर अबाउट सेफ्टी अगेंस्ट थेफ्ट, फायर, सिकनेस, इन सब के लिए आ गए।
ऑर्गेनाइजेशन में के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जॉब सिक्योरिटी है ना बेटा। थर्ड पॉइंट आ गया, दीज नीड्स आर अबाउट फ्रेंडशिप, केयर, रिलेशंस, उन सबको फोकस करता है जो कि एफिलिएशन और बिलोंगिंगनेस नीड है। हाँ जी, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोल सकते हैं जैसे पीयर रिकॉग्निशन की हमारा पीयर ग्रुप प्रॉपर हो, बढ़िया तरीके से काम हो, ठीक है, उन सबको फोकस कर रहा है। फोर्थ पॉइंट इज दीज नीड्स आर अबाउट नेम एंड फेम इन द सोसाइटी, ठीक है, जो एस्टीम नीड है बेटा उसमें नेम एंड फेम ऑफ द सोसाइटी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें प्रमोशन चाहिए, ठीक है। तो फिफ्थ नीड है उसके लिए बोल रहा है कि दीज नीड आर द हाइएस्ट लेवल नीड्स, ठीक है, हाइएस्ट लेवल पर आती हैं, दे आर रिलेटेड, बोल रहा है दे रिलेटेड टू वंस डिज़ायर टू एक्सप्लॉइट हिज और हर पैशन टू द मैक्सिमम, मतलब जो पोटेंशियल टू द मैक्सिमम, जो उनका पोटेंशियल होगा उसको मैक्सिमम लेवल पे लेके जाया जाए। तो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे देखें तो फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं अगर उनको आप अचीव कर लेते हैं तो सबसे हाईएस्ट लेवल के जो नीड्स है वो तो वही है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड्स हैं उनको हम कंप्लीट कर सकें, ठीक है बेटा। तो ये हमारा जो है मास्लो नीड हायरार्की रहेगा। अब इसको हम डिटेल में थोड़ा देखते हैं बेटा। हाँ जी, और फर्स्ट नीड के बारे में हम बात करेंगे बेटा। तो फर्स्ट नीड है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। हाँ जी, तो इसको हम दो कॉन्सेप्ट में देखेंगे, ये तो एक इंडिविजुअल के बेसिस पर और एक ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर। हाँ जी, एक इंडिविजुअल के लिए जो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या रहेंगी और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेसिक जो नीड्स हैं वो क्या रहेंगी। हाँ जी, तो पहले हम देखते हैं एक इंडिविजुअल के लिए। तो बोल रहा है मोस्ट बेसिक इन द हायरार्की एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू द प्राइमरी नीड्स लाइक हंगर, थ्रस्ट, शेल्टर, स्लीप, ये सारे इसके अंदर आएगी। ऑर्गेनाइजेशन में क्या आएगा, गुड सैलरी, वेजेस, ठीक है, कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशंस, ये सारा किसके अंदर आएगा, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड के अंदर आएगा। हाँ जी, सेकंड पॉइंट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के अंदर हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की, तो क्या आ रहा है, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल हार्म, ठीक है, और स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, ये सब आता है। लेकिन हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन की तो उसमें क्या आ रहा है, ऑफर फॉर जॉब सिक्योरिटी, ठीक है, पेंशन एंड इंश्योरेंस, मतलब ये सब चीज़ें जो कि उसको सिक्योर करेंगे उसकी लाइफ को, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट इज बिलोंगिंगनेस नीड। क्या है, बिलोंगिंगनेस नीड या फिर एफिलिएशन नीड। अगर हम इंडिविजुअल बेसिस पर देखें तो ये नीड कैसे वर्क करेगी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस लाइक फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेंस, लव एंड अफेक्शंस, ठीक है, वो सब मिले। अब बात करें एक ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा बेटा कि आपको एनकरेज किया जाए, टीम बिल्डिंग की जाए, ठीक है, आप जो परमिट किया जाए वर्कर को टू अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद द सोशली टू डेवलप देयर कोडिंग रिलेशन विद द यू कैन से कलीग्स एंड देयर पीयर ग्रुप्स, ठीक है, जो उनके पीयर ग्रुप्स हैं उनसे उनका प्रॉपर बैलेंस बन पाए, प्रॉपर उनको डील कर पाएँ, ठीक है, अपने कलीग से उनकी जो कलीग्स के बीच में जो आपस में जो सोशल इंटरेक्शन है वो अच्छा हो पाए, तो वो सारा किसके अंदर आएगा, बिलोंगिंगनेस नीड के अंदर आएगा बेटा, ठीक है, वो हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज एस्टीम नीड्स, ठीक है। एस्टीम नीड में बेटा देखो, जब हम बात करें इंडिविजुअल एग्जांपल की तो क्या आ रहा है, इंक्लूड फैक्टर सच एज सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑटोनोमी, स्टेटस, ठीक है, रिकॉग्निशन, अटेंशन, मतलब ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो बोल रहा है रिकॉग्नाइज गुड परफॉर्मेंस, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयज़ टू फील अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, ठीक है, प्रोवाइड इंपॉर्टेंट जॉब टाइटल्स, मतलब ये सब कुछ इसके अंदर आएगा, जॉब टाइटल मिल जाए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छी मिले, ठीक है, और जो उसका गुड परफॉर्मेंस जो भी एम्प्लॉय कर रहा है उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, ठीक है, मतलब ये सब चीज़ें क्या है, ये मोटिवेट करती हैं। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में देखो इंडिविजुअल बेसिस पे क्या बोल रहा है, द ड्राइव टू बिकम व्हाट वन इज़ कैपेबल ऑफ बिकमिंग, मतलब एक बंदा एक्चुअल में बनना क्या चाहता है, वो उस पॉइंट पे पहुंच पाया कि नहीं पहुंच पाया। ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा कि ऑफर द फ्रीडम टू टेक डिसीजन, प्रोवाइडिंग देम विद द अपॉर्चुनिटी टू लर्न थिंग्स, एनकरेज क्रिएटिविटी, लीडिंग अचीवमेंट ऑफ गोल्स, मतलब ये सारे पॉइंट किसके अंदर आते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर आते हैं बेटा, ठीक है। तो ये हमारी जो नीड हायरार्की थ्योरी थी ऑफ मास्लो, हमने उसको डिस्कस किया, उसमें टोटल 5 पॉइंट्स थे। 5 पॉइंट्स में हमने देखा कि जो इंडिविजुअल के लिए वो 5 पॉइंट कैसे वर्क करते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो 5 पॉइंट कैसे वर्क करते हैं, तो उनको हमने डिफ्रेंशिएट किया बेटा यहाँ पर। यस, अब बेटा हम देखेंगे जो फायर बटर फ्लेम रिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, देखो सिंपल सी यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं पर वो क्या बोल रहा है, फायर बटर फ्लेम रिलेशनशिप मोटिवेशन के अंदर आता है। देखो फायर हमारी एबिलिटी है, फायर बेटा हमारी क्या है, फायर इज़ द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और ऑफ ए एम्प्लॉई, है ना, एक एम्प्लॉय की एबिलिटी है फायर, ठीक है, उसके अंदर अगर बटर डाल देते हैं तो फायर क्या होगा, वो देखो और अच्छे तरीके से ग्रो करेगी, मतलब जो फायर थी वो किसका रूप ले लेगी, वो फ्लेम का रूप ले लेगी।
तो वही अगर हमारी एबिलिटी के अंदर अगर मोटिवेशन डाल दिया जाए तो वही मोटिवेशन एबिलिटी डाल देंगे तो दैट विल वर्क एज एफिशिएंसी के लिए, ठीक है, तो वो हमारी एफिशिएंसी के लिए काम करेगी। क्लियर बेटा? तो ये हमारा फायर बटर फ्रेम रिलेशनशिप यहाँ पर क्रिएट होता है। हाँ जी, अब हम बात कर रहे हैं एफिशिएंसी ऑफ पर्सन के बारे में। तो बेटा ये जो पॉइंट है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आपको इस पॉइंट को अच्छे से डिस्कस कर लेना है और अच्छे से इसको बेटा समझ लेना है और इसको अपनी नोटबुक में बेटा कंप्लीट कर लेना है। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।